students. Today we are going to discuss about a poem geography lesson. Poem geography lesson भूगोल का अध्याय। आज एक हम कविता के बारे में, एक पोइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जियोग्राफी अध्याय नाम की जो पोइम है उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोग्राफी जो पोइम है वो किस विषय को लेकर है, अर्थात हमारी जो जियोग्राफिकल पोजीशन होती है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति होती है, अगर उसको हम काफ़ी ऊंचाई से देख पाते हैं तो वो दृश्य हमें किस प्रकार का दिखाई देता है, इस बात को लेकर के कवि कुछ अपने विचार है वो व्यक्त करना चाहता है। और इस पोएम के जुल्फिकर गौस जो इसके लेखक हैं, लेखक का नाम है जुल्फिकर गौस, उसने अपने कुछ विचार है वो प्रकट किए हैं। देखना, सबसे पहले इसके परिचय की बात कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी। सबसे पहले कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड, व्हाट योर सिटी वुड, व्हाट योर सिटी वुड। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड look like, look like, look like if you saw from, if you saw from, if you saw from 10,000 feet above, 10,000 feet above, आपको अपना शहर किस प्रकार का दिखाई देगा जब आप उसको 10,000 की ऊंचाई से देखोगे। 10,000 फीट की ऊंचाई, अबोव द ग्राउंड, अबोव द ग्राउंड, अर्थात हमारी पृथ्वी की जो सतह होती है उससे यदि हम 10,000 फीट ऊंचाई से हमारी भूमि को देखें, हमारे जियोग्राफिकल स्थिति को देखें तो वो किस प्रकार का दिखा। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है। इफ यू सॉ फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, अर्थात हमारा स्तर जो है, हमारा सरफेस जो है, हमारा भूतल जो है, हमारी जो जमीन है उसके 10,000 फीट की ऊंचाई से यदि हम नीचे की तरफ देखें तो हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन, हमारी भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। इसके बारे में कवि ने अपने विचार यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है और ये एक प्रश्न पूछा है। कैन मॉडल से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पर सेंटेंस है वो फिनिश हो रहा है। देखना आगे। नीटली प्लान्ड, नीटली प्लान्ड, neatly planned and perfect in portion, and perfect in portion, perfect in proportion, perfect in proportion, perfect in proportion, like a geometric design, like a geometric design, like a geometric design, it would strike, it would strike, it would strike you as something very different, you as something very different, something very different from what it actually, from what
एक्चुअली वास्तव में जैसा होता है उससे कहीं अलग ये हमें प्रतीत होता है। इट वुड एक्चुअली इज वाइल यू आर इन it actually while you are in thick of it. Here is a poet's description. यहाँ पर कवि का जो इसके बारे में जो कुछ कहना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच एज ए व्यू, of the city, शहर का हमें परिदृश्य दिखा रहे हैं, व्यू दिखा रहे हैं ऑफ द सिटी, एंड सम questions that come to his mind, और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उसके दिमाग के अंदर आ रहे हैं। इसके बारे में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और देख। कैन यू इमेजिन what your city would look like in if you saw from 10,000 feet? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो शहर है उसको यदि 10,000 फीट की ऊंचाई से देखा जाए तो वो कैसा प्रतीत होता है? Neatly planned और perfect in proportion like in geometric design. क्या वह एकदम व्यवस्थित और पूर्ण रूप से एक प्लानिंग के तहत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है? एज ए जियोमेट्रिक डिजाइन, जिस प्रकार ज्योमेट्रिक जो गणितीय व्यवस्थाएं होती है, डिजाइन्स होती है, उसके हिसाब से इट वुड लाइक स्ट्राइक एज यू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम। और क्या ये वास्तविकता में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जितना जैसा ये होता है उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है? एक्चुअली जो होता है उसके अलावा इन थिक ऑफ इट, या ये बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा नज़दीक या बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई देता है? बेसिकली ये जियोग्राफी या साइंस का सिद्धांत होता है, जो वस्तुएं जो दूर से देखते हैं तो हमें नज़दीक दिखाई देती है, पास दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम उनकी तरफ बढ़ते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो नज़र आने लगता है। Here is poet descriptions of just such as a views of that city. इसी प्रकार कवि शहर को लेकर के कुछ अपने व्यूज है वो दिखाता है। And some questions that come to his mind, और कुछ प्रश्न जो हैं उसके दिमाग में आते हैं, उनका यहाँ रेफरेंस देता है। पहले हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा है उसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेंजा कह रहा है when the jet sprang, when the jet sprang into the sky, जब देखिए when the jet sprang into the sky, जब जेट विमान आसमान में उड़ रहा होता है, क्या कर रहा होता है? आसमान में उड़ रहा होता है, उस समय कवि के बारे में मन में क्या विचार धाराएं हैं वो चल रही होती है। दूसरी लाइन, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, इट वॉज क्लियर why the city had developed
had developed the way it had, the way it had, the way it had. Seeing it scaled, seeing it scaled, seeing it scaled 6 inches into a mile, 6 inches into a inches to the mile, to the mile, to the mile. There seemed an inevitability, inevitability about what on ground, about what on ground had looked and haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। एक बार इसको रीड करते हैं, उसके बाद देखिए, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed that way it had been seeing it scaled 6 inches into the mile। यानी जब जेट विमान आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो 1 मील की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई देता है, और शहर जैसा दिखाई देता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और जिस प्रकार शहर को विकसित किया गया है, क्या शहर उसी प्रकार से विकसित होना चाहिए था? उसमें कुछ चेंजेस नहीं था कि जिस प्रकार से शहर विकसित हुआ है, क्या उसी प्रकार से शहर को विकसित होना चाहिए? had developed the way of head, यानी शहर जिस प्रकार से बसा हुआ है उसको उस प्रकार से कैसे बसाया गया, यानी किस प्रकार से? जब जेट विमान में बैठ करके seeing at scale 6 inches into the miles, ये बात हमने पहले बता दी कि जब हम जेट विमान में बैठ कर देखते तो 6 इंच के बराबर दिखा। There seemed an invisibility, inevitability का मतलब होता है असंभाविता। There seemed an inevitability about what on ground had looked like, inevitability about what the ground had looked and haphazard, looked like ground had haphazard का मतलब होता है निश्चित रूप से, haphazard यानी होता है अव्यवस्थित, इसका मीनिंग होता है अव्यवस्थित, तो अबाउट व्हाट द ग्राउंड हैड लुक्ड, हमारा जो क्षेत्र है, भूमिगत जो क्षेत्र है, वो कैसे दिखाई देता है? अव्यवस्थित दिखाई देता है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल,
अव्यवस्थित दिखाई देता है, अवश्यंभावी दिखाई देता है, अनप्लान्ड यानी बेढंगा दिखाई देता है, विदाउट स्टाइल यानी बिना किसी शैली के दिखाई देता है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब जेट आसमान में उड़ रहा होता है। तो ये हमारी जो पहला स्टेंजा है उसका दृश्य होता है। क्या दृश्य होता है? कवि ये कहना चाह रहा है व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आसमान में उड़ रहा होता है, इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट हो जाता है, व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जिस प्रकार शहर को बसाया गया वो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, एंड सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स, और 1 माइल है वो 6 इंच के बराबर दिखाई देता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, यानी यहाँ ये असंभाविता होती है, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड कि हमारा जो भूमि है वो कैसा दिखाई देगा, एंड हेपेराइज्ड अव्यवस्थित दिखाई देगा, अनप्लान्ड बेढंगा दिखाई देगा, विदाउट स्टाइल यानी शैली विहीन दिखाई देगा, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हम लोग जेट में बैठ करके, वायुयान में बैठ करके 10,000 की फीट ऊंचाई से हमारे आसमान को देख रहे होंगे, तो ये दृश्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत होगा। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग ये मैं आपको लिखवा देता हूं पहले स्टेंजा के, जो कि आपका होमवर्क भी होगा और मीनिंग भी होगा। तो सबसे पहले जेट यानी तो विमान होता है, जेट यानी विमान। दूसरी मीनिंग जो उसमें आती है स्प्रेंग यानी उड़ान भरी, स्प्रेंग उड़ान भरी। तीसरी इसमें सबसे स्टेंजा में मीनिंग आती है डेवलप्ड, विकसित, डेवलप्ड यानी विकसित, डेवलप्ड यानी विकसित हुआ। स्केल्ड यानी पैमाने पर दिखाई दी, पैमाने पर दिखाई दी। दूसरा इसमें सबसे मीनिंग आएगा INEVITABILITY, इनएविटेबिलिटी यानी अवश्यंभाविता, अवश्यंभाविता। हैपेज्ड, HAPHAZARD, हैपेज्ड यानी अव्यवस्थित। और उसके बाद अगला इसमें मीनिंग आ रहा है अनप्लान्ड, बेढंगा, अनप्लान्ड बेढंगा। और स्टाइल यानी शैली, स्टाइल यानी तरीका, ये इसकी कुछ मीनिंग्स हैं जो कि आपको लर्न करनी है। ये इस चैप्टर के कुछ मीनिंग हैं, जैसे जेट यानी होता है विमान, स्प्रेंग यानी होती है उड़ान भरी, डेवलप्ड यानी होता है विकसित हुआ, स्केल्ड यानी पैमाने पर दिखाई दी, इनविटेबिलिटी यानी अवश्यंभाविता, हैपेजार्ड यानी अव्यवस्थित, अनप्लान्ड बेढंगा, स्टाइल यानी तरीका। एक बार निश्चित रूप से आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट यानी विमान है वो आसमान में उड़ान भर रहा होता है, इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट हो जाता है व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड, कि किस प्रकार से शहर को विकसित किया गया है, एंड द वे इट हैड, और ये इस तरीके से कैसे। सीइंग इट्स स्केल इन 6 इंचेस इनटू द माइल्स, जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो 1 माइल की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई देती है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट एंड द ग्राउंड हैड लुक्ड, इस बात की असंभाविता है कि हमारा जो भूमि है वो किस तरीके से दिखाई देगा, एंड हैपेजार्ड यानी अव्यवस्थित, हैपेजार्ड यानी अव्यवस्थित, अनप्लान्ड बेढंगा, विदाउट स्टाइल यानी शैली विहीन,
एंड व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हमारा विमान आसमान में उड़ रहा होता है तो हमारी भूमि का दृश्य हमारे सामने इस प्रकार से होता है। जेट यानी विमान होता है, स्प्रैंग यानी उड़ान भरी होती है, डेवलप्ड यानी विकसित हुआ, स्केल्ड पैमाने पर दिखाई दी, इनएविटेबिलिटी अवश्यंभावीता, हैपेज्ड अव्यवस्थित, अनप्लान्ड बेढंगा, स्टाइल तरीका। ये कुछ मीनिंग्स है। थैंक यू वेरी मच।